अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जिन क्लोनिंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइगेशन। लाइगेशन के बारे में बात करेंगे, फिर लाइगेशन रिएक्शन क्या है, फिर डीएनए लाइगेजेस एंजाइम की टाइप्स कौन कौन सी हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, जिस तरह के एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज, T4 डीएनए लाइगेज। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन निक एंड गैप और एट द एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए लाइगेजेस। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए लाइगेशन। तो दोस्तों इसको साथ साथ राइट अप कर लिया करें ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नोट्स तैयार होते रहें। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ भी इससे पूछे जा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लेकिन रेयरली। जब हमने बीएस बॉटनी कर रहे थे तो उस वक्त हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ था, लेकिन फुल डिटेल के साथ हमने लिखना था कि डीएनए लाइगेशन जो है उसका रिएक्शन किस तरह होता है, डीएनए लाइगेजेस एंजाइम उनके सोर्सेज क्या क्या हैं और उनके जो फंक्शन हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वो तमाम इसी वीडियो में हम देखेंगे। लाइगेशन इज़ द जॉइनिंग ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट्स थ्रू एन एक्शन ऑफ एंजाइम। लाइगेशन क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड जिस तरह के डीएनए है उसके दो फ्रेगमेंट्स को जॉइन किया जाता है थ्रू एन एक्शन ऑफ एंजाइम, तो इस प्रोसेस को कहते हैं लाइगेशन। और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उनको कहते हैं लाइगेजेस एंजाइम। लाइगेशन रिएक्शन, टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए joined together by DNA ligase which catalyzes the formation of phosphodiester bond between 3' OH at one end of a strand of DNA and 5' phosphate group of another strand। फिगर में देख लें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लाइगेज जो फॉर्म करते हैं वो किसके दरमियान होता है कि एक स्ट्रैंड ये है, उसके 3' एंड पे जो OH ग्रुप है और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके जो 5' एंड पे फास्फेट ग्रुप है, उनके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म किया जाता है और ये कौन बनाते हैं, लाइगेजेस। तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली लाइगेजेस एंजाइम का। वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को डेवलप करते हैं 3' एंड ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड फास्फेट ग्रुप ऑफ अनदर स्ट्रैंड। तो इस तरीके से वो दो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को आपस में जोड़ पाते हैं। अ कोफैक्टर इज जनरली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड दिस इज यूजुअली एटीपी एंड NAD+। डीएनए लाइगेजेस एंजाइम के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं कोफैक्टर, उनमें एटीपी और NAD+। ये डिपेंड करता है कि आया वो लाइगेज एंजाइम की नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है। टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, इसमें हम बात करेंगे एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज एंड T4 डीएनए लाइगेज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज। दिस एंजाइम इज इनकोडेड बाय lig genes in Escherichia coli as well as most of the prokaryotes। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो एस्क्रिशिया कोलाई से ऑब्टेन किया जाता है उसके लिए जो जीन रिक्वायर्ड है वो है lig जीन। ये एस्क्रिशिया कोलाई में भी पाई जाती है और दूसरे प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। इसके लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड है वो है NAD+। और ये क्या नहीं कर सकती, इट कैन नॉट जॉइन RNA टू DNA। ये RNA के जो फ्रेगमेंट्स है वो डीएनए के साथ बाइंड नहीं कर पाती। हाँ, अलबत्ता ये डीएनए के साथ जो डीएनए का दूसरा फ्रेगमेंट्स होता है उसके दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं T4 डीएनए लाइगेज के बारे में। दिस एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम T4 फेज। जाहिर सी बात है कि ये इसका नाम भी ऐसे रखा गया है कि T4 डीएनए लाइगेज, क्योंकि ये ऑब्टेन किया जाता है T4 फेज से। इट कैन लाइगेट स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे देख लें तो ये क्या कर सकता है कि जो स्टिकी एंड्स होते हैं डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स हैं से फॉर एग्जांपल, तो उनके दरमियान भी ये बॉन्ड बना सकता है फास्फोडाइस्टर। इसके अलावा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के दरमियान भी ये बॉन्ड बना सकता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और उनको आपस में लाइगेट कर सकता है। इट कैन जॉइन RNA फ्रेगमेंट्स टू DNA। एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज वो जॉइन नहीं कर पा रहा था RNA के फ्रेगमेंट के साथ डीएनए को, लेकिन T4 डीएनए लाइगेज क्या कर सकता है, उनको जॉइन कर सकता है।
इट कैन नॉट लाइगेट सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स अगर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हैं तो वो उनको लाइगेट नहीं कर सकता। एटीपी इज़ यूज्ड एज एनर्जी सोर्स फॉर लाइगेशन। इसके लिए जो को फैक्टर रिक्वायर्ड है वो है एटीपी। एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज के लिए क्या था, एनएडी। तो ये डिफरेंसेस आपने नोट करने हैं। T4 DNA ligase can also ligate blunt end with greater efficiency as compared to T4 DNA ligase of Escherichia coli। ये ब्लंट एंड को क्या कर सकता है, लाइगेज कर सकता है और इसकी एफिशिएंसी कई गुना बेहतर है बनिस्बत किसके, एस्क्रिशिया कोलाई डीएनए लाइगेज से। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन निक एंड गैप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड जो इसके कम्प्लीमेंट्री हैं वो एब्सेंट हैं। अगर इस फॉर्म में 2 स्ट्रैंड हैं और उनके दरमियान न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोई मिसिंग है तो हम इसको कहते हैं गैप। निक क्या है, निक जो है अगर यहाँ पे देखें तो एक ईस्टर बॉन्ड एब्सेंट है ताकि ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ पाएँ। तो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड एब्सेंट होने की वजह से एब्सेंट है तो इसको हम कहते हैं निक। तो हमारे पास जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो इस निक को फिल करते हैं। फंक्शंस को देख लेते हैं एज ए होल जो डीएनए लाइगेज एंजाइम के हैं। इट जॉइंस ओकाज़की फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दरमियान जो रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके जो ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बनते हैं तो ये उसको जॉइन करते हैं कौन, डीएनए लाइगेज। इट रिपेयर सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स इन डुप्लेक्स डीएनए। हाँ, यहाँ पे देख लें कि डबल हेलिक्स डीएनए है, डुप्लेक्स है। यहाँ पे अगर निक प्रेजेंट है तो ये निक को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। फंक्शन नंबर 3, इट लिंक्स द एंड ऑफ लीनियर डीएनए डुप्लेक्स टू फॉर्म सर्कुलर डीएनए। अगर डीएनए है डुप्लेक्स फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में है तो उनके एंड्स को जोड़ के लाइगेट करके ये सर्कुलर डीएनए बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो की समझ आई है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि इस किस्म की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।